हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन का हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, कोई भी काम तब तक ये संभव लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, आपको कोई भी काम तब तक इम्पॉसिबल से लगे जब तक आप उसे खुद ट्राई नहीं करोगे, खुद आप उसे नहीं करोगे। खुद करोगे तो आपको पता लगेगा चीजों को लेके कि आपको कितना उस काम पे मेहनत करनी है, या फिर कितना वो काम इजी है, कितना वो काम कठिन है। ठीक है, चाहे क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का आप देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा है ना। मैथ्स में हमने काफी बार देखा है क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन, और देखे जब आंसर करने लगे तो उसका एक लाइन में आंसर सॉल्व, दो लाइन में आंसर सॉल्व। तो दिखने से आप किसी की कठिनाई या किसी की सरलता का आप भाव नहीं बता सकते कि ये किस तरह से होगा। ठीक है, उसको आपको एक बार इंप्लीमेंट करना है और अपने अंदर एटीट्यूड भी आपको रखना है कि यस आई कैन डू इट, मुझे किसी ना किसी तरीके से हमें काम करना है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड जो फिलहाल आज का, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। इन क्वाड्रिलेटर वन गिवन बिलो ए बी पैरेलल टू डी सी, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ए डी एंड बी डी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। फिगर आपका ये रहेगा। ठीक है, इसका फिगर मैं वहीं पे, चलो ये रहा फिगर। ये आपको प्रूव क्या करना है मैं आपको भी बता देता हूं। इसमें लिख देते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है। ठीक है, वाई से स्ट्रेस वाला ट्रायंगल आपने क्या बहुत अच्छा वो, ठीक है। तो आपको प्रूव क्या करना है, सबसे पहले तो प्रूव दैट, पहला G is the midpoint of BC। पहला तो आपको ये प्रूफ करना है। दूसरा जो आपको प्रूफ करना है वो करना है EG इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस DC। चले, बड़ा अच्छा है क्वेश्चन है, करके दिखाएं इसको। चलो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा लेने वाले हैं, है ना। ट्रायंगल हमें G इज द मिड पॉइंट ऑफ BC यहाँ पे बताना है। बट हमें पता है कि आपको क्या क्या दिया गया है। चलो पहले गिवन गिवन लिख लेते हैं, है ना। गिवन क्या है हमारे पास, AB जो है CD के पैरेलल है। E और F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD। E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है। एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। F BD का मिड पॉइंट है। अब मेरे को अगर यहां देखो, ये दो मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये भी मेरे को मिड पॉइंट दिखाना है। ठीक है, तो यहां पे अगर तो आप ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि भैया ये भी एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से खींची गई लाइन, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने पढ़ा है, एक मिड पॉइंट से खींची हुई लाइन अगर दूसरे लाइन के पैरेलल होती है तो तीसरी जगह भी हो क्या, जो तीसरी लाइन पे दो लाइन, एक तो एक मिड पॉइंट, एक लाइन हो गई मिड पॉइंट वाली, दूसरी लाइन हो गई जिसके पैरेलल है, और तीसरी लाइन में जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां एक मिड पॉइंट बना देती है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये कह रहा है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आई हमें, यहाँ पे दिक्कत ये है कि अभी हम ये प्रूफ नहीं कर पाए कि जो ये जो हमारे पास ये जो EG है, ये EF या EG कुछ भी आप बोल दो, ये AB के पैरेलल है, ये अभी हम प्रूफ नहीं कर पाए। तो सबसे पहले इसको पैरेलल प्रूफ करते हैं, फिर हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे को इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए लेना पड़ेगा ये वाला ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD ट्रायंगल लेते हैं बच्चों। तो ABD ट्रायंगल में देखोगे आप, DF इक्वल्स टू EF है, DF इक्वल्स टू EF है कि नहीं, नहीं DF इक्वल्स टू EF होगा। इन ट्रायंगल ABD आप देखो, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E is midpoint of AD, and E is midpoint of AD, है ना। when क्या मिड पॉइंट हम क्या कहते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। देखो यहाँ देखो, E is midpoint of AD and
पूरा बताएंगे ना, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या बोला, क्या बोलती है, अ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है जो दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, जो दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो तीसरी लाइन के क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। यही तो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है ना, तो यही बोलता है जी सर, यही बोलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से हमने बताया कि मिड पॉइंट थ्योरम से बोल सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए, ठीक है। ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है, ई एफ जो है इसके हाफ भी है, ठीक है। ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा आ गया। इसको आप पूरे को इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, चाहे, है ना, अपनी मर्जी है। अब देखो मैंने आपको कितनी बार बताया, अगर ये इतने लाइन का टुकड़ा इसके पैरेलल है तो पूरी लाइन भी क्या होगी, पैरेलल होगी, है ना। तो देयरफॉर, या फिर आप यहां लिखो बिकॉज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ई जी भी आपका क्या हो जाएगा, ए बी के पैरेलल हो जाएगा। ई जी भी मेरा जो है ए बी के पैरेलल हो जाएगा, बात खत्म। तो बस अब बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैं जी को मिड पॉइंट प्रूव कर दूंगा नाउ, ठीक है। अब तो हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं इस काम को करने में। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मेरे ख्याल से सबको आता ही है। अब आप देखो नाउ इन ट्राइंगल बीसीडी, बी सी डी में आप देखेंगे इन ट्राइंगल बीसीडी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, आपको ये बताना है, एंड एफ जी पैरेलल टू ए बी। एफ जी सर ए बी के पैरेलल भी है ना, ए बी के या सी डी के पैरेलल भी है, क्योंकि जब यहां देखो आप, जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो यानी कि एफ जी जो है, ये ई जी जो है ए बी के पैरेलल तो है ही है, साथ में यहां लिख दो ई जी इज ऑल्सो पैरेलल टू सी डी। भाई ये जब आपस में पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल भी हो जाएगा, ई जी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, एफ जो है आपका बी डी का मिड पॉइंट है, करेक्ट। एंड एफ जी पैरेलल टू सी डी, एफ जी जो है सी डी के पैरेलल भी है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी लिख रहा हूं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी, जी इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, जी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ बीसी। पहला पार्ट तो हमारा हो गया बिल्कुल फिनिश, ठीक है। अब आप यहां देखो EG इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB प्लस CD हमको यहां दिखाना है। चेक इसको कैसे दिखाओगे, पहले कॉपी कर लो इसको। चलो अब देखो EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB से, इसको मैंने क्यों इक्वेशन बनाया, क्योंकि यहां भी काम आएगा। देखो आप इसको देखो, और यहां पे आप देखो जब ये कन्वर्स ये हो गया तो अब आप बोल सकते हो ना, जो FG है सर, जो ये FG है ये CD का पैरेलल भी है और CD के हाफ भी है, तो FG इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD बोल सकता हूं मैं। तो बोल सकते हैं FG इक्वल्स टू, चलो आज नेक्स्ट स्टेप में जो FG है मिड पॉइंट थ्योरम से ना, तो जो FG है वो पैरेलल टू CD तो है ही है, और FG जो है हाफ ऑफ CD भी है, इसे इक्वेशन 3 मान लो। तो बस ऐड 2 एंड 3, सेकंड एंड थर्ड को ऐड करो। सेकंड इक्वेशन कौन सी है, EF। अब आपको था राइट हैंड साइड प्लस कर दें, EF प्लस FG इक्वल्स टू हाफ AB प्लस हाफ CD। हमको क्या चाहिए था इधर, EG चाहिए दोनों को ना। देखते हैं EF प्लस FG, आप देखोगे EF प्लस FG, EF प्लस FG, ठीक है। क्या बोला मैंने, EF प्लस FG पूरा क्या बन रहा है, EG बन रहा है, पूरा क्या बन रहा है, EG बन रहा है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सर EG, और यहां से हाफ कॉमन ले लो,
अंदर बच जाएगा ए बी प्लस सी डी, और यही तो आपको प्रूफ करना था, तो हैंड्स प्रूफ। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, अब जो क्वाड्रिलेटरल 2 है ना, सेकंड क्वाड्रिलेटरल में आपको कुछ ना कुछ प्रूफ करना है। सेम, सब चीजें सेम है, ठीक है, सब चीजें सेम है कि ये उसका वो है, ये उसके पैरेलल है, और ये चीज इतना है, सब सेम है। तो जो हमको प्रूफ करना है वो आपको यहाँ लिख देता हूं। टू प्रूव, पहला तो वही है, यहाँ भी G इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और दूसरा जो आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है, पहला तो सेम है, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और दूसरा बताना है 2EG इक्वल्स टू AB प्लस CD। अगर आप देखेंगे ना तो ये बहुत ही ज्यादा, लगभग 70 to 80% ये पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। फिर जरा करके बताओ। इस क्वेश्चन में थोड़ा जो अलग है, इसमें जो आपको गिवन दे रखा है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या गिवन दे रखा है? इसमें गिवन दे रखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB पैरेलल टू BC पैरेलल टू EG, ठीक है, ये दे रखा है। और दूसरा दे रखा है E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। चलो, ये गिवन है, इसके आधार पे आपको करना है। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। AB जो है CD के पैरेलल और EF के EG के पैरेलल भी है, पूरा EG लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगेन ट्राइंगल ABD की, अच्छा अब आप यहाँ देखें, अब यहाँ पे ना आप बोलोगे सर अब तो पैरेलल है, अब तो पैरेलल है, पहले वाले क्वेश्चन में आपने पहले इसको पैरेलल प्रूफ किया, फिर आपने ये वाला ट्राइंगल लिया, तो सर अब तो पैरेलल है ना, तो अब डायरेक्ट इस ट्राइंगल में आ जाओ ना, BCD में। बट यहाँ पे भी एक दिक्कत है, पिछली बार ये पैरेलल, ये मिड पॉइंट F मिड पॉइंट था, F मिड पॉइंट गिवन था ना, और ये पैरेलल गिवन नहीं था, तो इसको पैरेलल प्रूफ किया। बट इस बार ये पैरेलल प्रूफ दे रखा है, बट F को मिड पॉइंट पैरेलल में बनाना है, तभी तो हम वहां मिड पॉइंट के लिए आगे कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आपको पता है यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगने वाला है, ठीक है, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। इन ट्राइंगल ABD में हम देखेंगे, ABD में आप देखेंगे कि EF इज पैरेलल टू AD, जो EF है AD के पैरेलल है, सॉरी AD नहीं, AB के पैरेलल है, EF जो है AB के पैरेलल है, एंड EF जो है AB के पैरेलल तो है, और साथ में ही एंड ऑल्सो E इज मिड पॉइंट ऑफ, जो ES है वो मिड पॉइंट है किसका? AD का। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E जो है AD का मिड पॉइंट भी है, ठीक है। तो देयरफॉर आपको पता है कोई भी एक मिड पॉइंट से जाती हुई लाइन अगर दूसरे लाइन के पैरेलल है तो तीसरे लाइन पे वो एक मिड पॉइंट बनाती है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप बोल सकते हैं F इज मिड पॉइंट ऑफ BD। F जो हमारा मिड पॉइंट हो गया BD का, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। तो अब जब F मेरा BD का मिड पॉइंट है, नाउ इन ट्राइंगल, तो आप यहां बोल सकते हैं EF जो है AD के, EF जो है, तो यहां से हमारी दो चीजें निकलती हैं, मिड पॉइंट ऑफ BD, तो जो EF है वो पैरेलल है AB के, और साथ ही साथ जो EF है वो हाफ ऑफ AB भी है। इसे मान लो इक्वेशन, इसको मान लो इक्वेशन 2, और ये मान लो, इसको कुछ मत मानो, ठीक है। आगे आते हैं, अब आ जाए इस ट्रायंगल में वापस BCD। नाउ इन ट्रायंगल BCD, अब तो पुराना वाला तरीके से लिखोगे, तो लिखोगे बिकॉज F इज मिड पॉइंट ऑफ BD
क्योंकि एफ जो है सर पीडी का मिड पॉइंट है एंड एफ जी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि यहाँ गिवन भी है कि जो ये ई जी है, जब पूरी लाइन पैरेलल है तो आधा टुकड़ा भी पैरेलल होगा, एफ जी पैरेलल टू सी डी। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। जी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, तो जब जी आपका मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यहां से दो चीज निकली, जो एफ जी है वो क्या है, सीडी के पैरेलल भी है और सीडी के हाफ भी है। ठीक है, तो सर जो एफ जी है वो सीडी के पैरेलल भी है और एफ जी जो है हाफ ऑफ सीडी भी है। ठीक है, इक्वेशन 3, क्योंकि इसी का मेरे को यूज करना है। अब यहाँ 2AG, अब देखोगे ना आप क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, ये दोनों क्वेश्चन ना अपने आप में सेम है, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में सेम है। यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे आपको इस वाले इसमें देखो आप EG को, अगर इस EG को मैं 2 को इधर ले आऊं तो 2EG इक्वल्स टू AB प्लस CD हो जाएगा ना। वही चीज इन्होंने यहाँ पूछी, वही चीज इन्होंने यहाँ पूछी। तो आप अगेन एडिंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन क्या है, EF इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो लेफ्ट हैंड साइड से प्लस हाफ ऑफ AB प्लस हाफ ऑफ CD। अगेन EF और FG मिलके EG बनाएंगे, तो सर ये EG हो गया, हाफ कॉमन ले लो, AB प्लस CD आ जाएगा, बट हमें नीचे इस बार 2 मल्टी डिवाइड में करा के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2AG इक्वल्स टू AB प्लस CD। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया, बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको कॉपी करेंगे, फिर हम इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। चलो, अब जो आपका इसका तीसरा फिगर है उस पर बात करते हैं। इसमें ये फिगर थोड़ा अलग दिख रहा होगा आपको, है ना। इसमें भी कुछ कुछ चीजें आपको दे रखी हैं, वो मैं आपको बता दूं क्या क्या दे रखी हैं, और वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, वही है AB पैरेलल टू CD दे रखा है, E इज मिड पॉइंट ऑफ, E जो है AD का मिड पॉइंट है, एंड F इज मिड पॉइंट ऑफ BC हमको दे रखा है। ठीक है, वो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, आपको कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड करना है, या कैलकुलेट बोल दो, कैलकुलेट इफ पहला है आपको दे रखा, कैलकुलेट EF, इफ EF निकालना है, इफ AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड DC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सेकंड है AB निकालना है, इफ CD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है और EF इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। चलो करो इस क्वेश्चन को। देखो इसमें ना कुछ प्रॉपर्टी भी लगती है, बट उस प्रॉपर्टी अगर ना लगाना चाहे तो मैं उस पर बात करता हूँ। अगर मैं वो प्रॉपर्टी नहीं भी लगाना चाह रहा हूँ तो एक बात करके देख लेते हैं, अगर आपके दिमाग में बात, क्योंकि टाइम कम है तो मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। ये है, ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, हमें ये भी नहीं पता कि AB जो है CD के पैरेलल है, हमें इतना पता है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट आप मान लो H। ठीक है, H अगर कोई पॉइंट मानता हूँ तो मुझे नहीं पता H मिड पॉइंट है कि नहीं है, ये भी हमें नहीं पता मालूम अभी। बट अगर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, चांस हम इसमें कर पाए, आप इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक मिड पॉइंट और चाहिए, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं ए के मिड पॉइंट से, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे मैं लिखवाऊंगा, वो लिखेंगे। ठीक है, उसका आपको मालूम होना चाहिए, उसी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे इस चीज को। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट
the length of line segment, the length of line segment joining the midpoints of two non-parallel sides is half the sum of the lengths of the parallel sides. ठीक है, तो इससे आप बोल सकते हैं कि जो सर EF है इक्वल्स टू EF है ना मैम। देखो अब देखो पहले आप समझो फिर बात करेंगे इसको। The length of line segment joining the midpoints of two non-parallel, the line segment, वो line segment जो किसके midpoints को join करती है, नॉन पैरेलल साइड्स के। ये दो पैरेलल है क्या, ED और BC पैरेलल है? ED और BC सर हमारे पैरेलल नहीं है ना, ये हमें गिवन नहीं है पैरेलल है, तो नॉन पैरेलल साइड्स भी, तो नॉन पैरेलल साइड्स के लाइन, नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ती हुई लाइन, ये तो इनके मिड पॉइंट को जोड़ती हुई लाइन क्या होता है, टू नॉन पैरेलल इज हाफ होती है सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड की लेंथ के सम के बराबर। यानी कि सर जो EF होता है, ये जो EF होता है ये हाफ होता है इन दोनों के सम का, यानी AB प्लस CD का। इतना हिंट मैंने दे दिया, बाकी अब आपको AB और CD की वैल्यू यहाँ रखनी है, EF आपका आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। EF अब तो आ जाएगा, अब दोनों पार्ट हो जाएंगे आपके हाफ। AB कितना है सर, AB 6, CD कितना है 4 है, तो ये आएगा EF इक्वल्स टू हाफ, 6 और 4 होता है आपका 10, तो 5, तो EF कितना आ गया 5 आ गया। वैसे ही आपको अब AB निकालना है, तो AB आप कैसे निकालेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी मैं आपको, आप ये AB आपको निकालें, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क, कल इस पे डिस्कस करेंगे अगर आप पे आंसर नहीं आ रहा तो। मिलता है आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।